गर्मियों की सौगात तवा फ्राई भिंडी। तवा फ्राई भिंडी बनाएं, खूब मसाले वाली और चटपटी सी बनाएं और बनाकर खाएं। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तवे पर ये भिंडी बनाइए, नहायत ही मज़ेदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ये मेरे पास जो है आधा किलो भिंडी है। मैंने तकरीबन सारी काट ली है। आपको दिखाने के लिए मैंने ये एक छोड़ी है। इसका सामने से कैप उतार लेंगे और कैप उतारने के बाद इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। सबसे पहले भिंडी को धोकर और अच्छे से इसको खुश्क कर लें। भिंडी गीली नहीं होनी चाहिए, और अगर गीली हुई तो ये सही बनेगी नहीं, टूट जाएगी। ये देखें, ऐसे टुकड़े करने हैं हमने इसके पीस। अब ये सारी मैं कटिंग कर लूँगी। भिंडी को कटिंग करके बास्केट में रखें। हवा लगने से इसमें अगर नमी होगी तो वो खुश्क हो जाएगी। अब ये चीज़ें हैं मेरे पास। 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने कटी हैं, और एक कैरी है आधी, और लहसुन है, और अदरक है, और नींबू है, और ये एक टमाटर है जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये कैरी है। कैरी जो है इसको मैं छील लूँगी। इस तरीके से छीलना है, और ये मैं आधी डाल रही हूँ इसमें, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको हम इस तरह पीस लेंगे। तवा फ्राई भिंडी है, इसमें कैरी और टमाटर का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इससे नहायत ही जायका मज़े का आएगा। अब ये पिस चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम तवे पे 1/4 कप जो है वो ऑयल का डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं ये 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ है ये डाल दूँगी, और फ्लेम हम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमने नहीं करना है। इसी के साथ ये जो मैंने कैरी पीसी थी ये डाल दूंगी, और साथ ही टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। टमाटरों का और कैरी का पानी हमने बिल्कुल खुश्क करना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी हुआ तो ये जो है ये फिर सही भिंडी नहीं बनेगी, और भिंडी जो है वो टूट जाएगी। अब ये देखें, ये मिक्स हो चुके हैं। इसको ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। अब ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून मैं अदरक का शामिल कर रही हूँ। अदरक शामिल करने के बाद इसमें हम भिंडी डाल देंगे। अब इसमें बिल्कुल भी इस मसाले में पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क मसाला है। अब भिंडी डालकर फ्लेम मैंने ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखी है और ना ही बहुत ज़्यादा दम वाली, मीडियम से थोड़ी लो फ्लेम है रखी हुई। उस पर मैं ये बना रही हूँ। अब ये देखें, ये जैसे जैसे भिंडी पकती जाएगी ये ऑयल छोड़ती जाएगी, और भिंडी को हम हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये भिंडी ना टूटेगी और बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्चें कटी हुई। ये शामिल करके इसको मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें, हल्की आंच है तो ये देखें तवा भी हमारा साफ़ होता जा रहा है, और भिंडी ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती जाएगी। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। इस स्टेज पर जब भिंडी की लेस थोड़ी कम हो जाए ना, तो हमने इस स्टेज पर हल्दी लाजमी ऐड करनी है। और भिंडी में ऑयल जो है वो थोड़ा सा खुला डालिएगा। और ये देखें, इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। और मैं अब यहाँ पर आपको फ्लेम भी दिखाऊंगी कि मैंने फ्लेम कितनी रखी हुई है। अब ये देखें, ये जैसे जैसे भिंडी पकती जा रही है ये लो फ्लेम है, तो हमारा तवा भी साफ़ होता जा रहा है। ये देखें किस तरह, और ये बिल्कुल भी भिंडी नहीं टूटेगी हमारी, और मज़ेदार सी भिंडी बनेगी। ये देखें, मैंने इतनी फ्लेम रखी हुई है, बस इससे ज़्यादा नहीं रखनी आप लोगों ने, और ये बिल्कुल पक भी जाएगी और ये खिली खिली भिंडी बनेगी। अब ये देखें, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ, या आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1 नींबू डाल रही हूँ। अब नींबू आपको जितना पसंद हो आप उतना डालिएगा। मैं 1 डाल रही हूँ। तो इसमें नींबू का रस डालकर अब हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, और नींबू डालने से इसमें खट्टा खट्टा जायका आएगा।
अब इसमें मैंने कैरी भी डाली है। कैरी का खट्टा मीठा जायका आएगा इसमें। टमाटर डाला है, टमाटर भी इतना खट्टा नहीं होगा। और इसको हल्का सा खट्टा करने के लिए ये मैंने नींबू डाल दिया है। अब 5 मिनट इसको पकाने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैं एंड में डाल रही हूँ। अगर नमक शुरू में ही डाल देती तो भिंडी पानी छोड़ देती और लेसदार हो जाती और भिंडी टूट जाती, इसीलिए मैंने एंड में डाला है। और 5 मिनट इसको मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। घंटी के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नींबू के साथ और प्याज के छल्लों के साथ आप इसको सजा सकते हैं। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई तवा फ्राई भिंडी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।